हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरी। क्या आप भूतों में मानते हैं? नहीं। क्या बात है, मैं भी नहीं मानता। चल झूठा। तो आज जो मैंने हॉरर स्टोरी सुनी, उसको सुन के मेरे खड़े हो गए। क्या बोला तूने? रोंगटे खड़े हो गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और हॉरर वीडियोस बनाने का सिर्फ यही रीजन है कि कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था और यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहना भी बहुत जरूरी है। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हॉरर वीडियो से बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप रात में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी गांड फट सकती है, तो कृपया अपने साथ सुई धागा लेके वीडियो देखें। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। तो ये कहानी है हिमांशु नाम के एक लड़के की, जो कि मुंबई में रहता है और उसने रिसेंटली एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। और उस कॉल सेंटर ज्वाइन करने से पहले उसने कभी भी कोई जॉब नहीं की थी। तो उसकी जो शिफ्ट थी कॉल सेंटर में, वो नाइट शिफ्ट थी, यानी शाम को 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक की उसकी शिफ्ट थी। और उसने जैसे ही ज्वाइन किया कॉल सेंटर, तो उसने पहले जैसे कि कभी कोई जॉब नहीं की थी, तो 20 से 25 दिन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात को उसको फीवर आने लगा और वो अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था, तो उसको फीवर आने लगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं आज हाफ डे लेके, हाफ डे या हाफ नाइट जो भी बोलना है बोल सकते हो। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। तो उसने सोचा कि हाफ डे लेके आज मैं घर जाता हूँ और रेस्ट करता हूँ, कल सुबह डॉक्टर के पास जाके मैं कल फिर से ज्वाइन कर लूंगा। तो उसने अपने मैनेजर से बात की और उसके मैनेजर ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई भी कॉल सेंटर ज्वाइन करता है और उसने पहले कभी जॉब नहीं की होती नाइट शिफ्ट में, तो नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है आप जाओ। तो उसने क्या किया कि 2:30 बजे थे उस टाइम, तो उसने 2:30 बजे वो अपने ऑफिस से निकला। वैसे उसका टाइमिंग तो फुल 5 बजे तक था, तो वो 2:30 बजे जैसे ही अपने ऑफिस से निकला और उसने लिफ्ट का बटन दबाया। और वो जो इस कॉम्प्लेक्स में थे, जिस बिल्डिंग में थे, उसमें 11 टोटल फ्लोर थे और इसका ऑफिस था 7th फ्लोर पे। तो 11th फ्लोर पे उस टाइम पे लिफ्ट थी और 11th फ्लोर से पहले 9th फ्लोर पे लिफ्ट रुकी और वहां पे डोर ओपन हुआ और फिर उसके बाद 7th फ्लोर पे आई। और इसने देखा कि वहां पे एक सुंदर लड़की खड़ी है, यानी वो 9th फ्लोर से चढ़ी थी। तो ये इसने भी एंटर किया। अब लड़का है तो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इसने देखा कि अच्छी लग रही है लड़की, तो ये बेसमेंट तक गया और लड़की ग्राउंड फ्लोर में उतर गई और ये निकल गया। तो इसके दिमाग में लेकिन घर जाने के बाद वो लड़की बार बार माइंड में आ रही थी कि वो लड़की कौन थी, ऊपर क्या पता कौन से ऑफिस में काम कर रही थी। तो नेक्स्ट डे ये वापस अपने ऑफिस में ज्वाइन कर लिया इसने। तो वो नेक्स्ट डे ऑफिस गया, फिर इसके दिमाग में लेकिन वही चीज बार बार घूम रही थी कि वो 2:30 बजे लड़की रात को ऑफिस से निकली थी, तो उसका शायद हो सकता है टाइमिंग जो है ओवर होता हो 2:30 बजे। तो उसने क्या किया, कुछ मैनेजर को अपने बहाना मारा, सिगरेट वगैरह पीनी है, और वो उस टाइम निकला। और फिर उस टाइम लिफ्ट जो थी वो 8th फ्लोर पे थी और उसने वेट किया कि शायद हो सकता है कि अपने आप लिफ्ट ऊपर जाए, वो लड़की बुलाए लिफ्ट को, फिर वो लड़की आ जाएगी, फिर मैं बटन दबाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ, 8th फ्लोर पे वो लिफ्ट थी, फिर वो पहले 9th फ्लोर पे गई, 9th फ्लोर पे डोर ओपन हुआ और फिर वहां से एक लड़की वापस चढ़ी, वही लड़की, फिर वो 7th फ्लोर पे आके रुकी और इसका भी डोर ओपन हुआ और ये अंदर एंटर किया। फिर अब ये दूसरा दिन था, फिर तीसरे दिन सेम चीज इसने की, फिर से अपने मैनेजर को बहाना मारा, फिर से ये गया सिगरेट पीने के लिए के बहाने से और वो लड़की ग्राउंड फ्लोर पे उतरी। ऐसे 3-4 दिन चला, फिर एक दिन स्माइल पास हुई, एक हफ्ता निकल गया और फिर इसने बात करना शुरू किया उससे। अब धीरे धीरे बात हो रही है दोनों में और ज्यादा बातें हो रही है, अब डेली का रूटीन हो गया है अब। और इस लड़के ने उससे नंबर भी मांगा, लेकिन लड़की ने नंबर दिया नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो इसने क्या किया कि अब 20 से 25 दिन हो गए इस बात को, लड़की रोज मिल रही है, दोनों की रोज बातें हो रही है। लड़की से इसने पूछा कि आप कौन से मतलब 9th फ्लोर पे क्या काम करते हो, और लड़के ने खुद ने बताया कि मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ जो कि 7th फ्लोर पे है। लड़की ने बताया उसको कि मैं ऊपर 9th फ्लोर पे, सेम कॉल सेंटर ही है हमारा और वो हम लोग काम करते हैं आपके जैसा ही सेम। तो ऐसे करके दोनों की बातें हो रही थी। 20 से 25 दिन हो गए और 20 से 25 दिन के बाद जैसे ही ये वापस गया 2:30 बजे रात को
और उसको लड़की वो नहीं दिखी उस टाइम। तो ये अब सोचा कि शायद आज ऑफिस नहीं आई हो, पर इसके दिमाग में बार बार वही, इसका मन नहीं लग रहा था उस दिन काम पे। तो फिर ये घर चला गया 5 बजे। फिर नेक्स्ट डे ये वापस गया। नेक्स्ट डे भी उसको लड़की वो नहीं मिली। अब इसने सोचा कि हो सकता है कुछ तबीयत वगैरह खराब हो गई हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जिस वजह से उसने नहीं आ रही वो। तो ऐसे करके करते 3, 4, 5, 6 दिन निकल गए। अब इसका काम में मन नहीं लग रहा और वो लड़की दिख नहीं रही इसको। तो इसने सोचा कि मैं एक बार जाके ऊपर 9th फ्लोर पे चेक करके आता हूँ, क्या पता हो सकता है उनका टाइमिंग चेंज हो गया हो, क्या पता उसने ऑफिस ही छोड़ दिया हो, वो जॉब ही छोड़ दी हो। तो इसने सोचा कि मैं 9th फ्लोर पे जाके चेक करता हूँ। तो ये 9th फ्लोर पे गया और 9th फ्लोर पे सिर्फ 2 ऑफिसेस थे हर फ्लोर पे। तो ये 2 ऑफिसेस दोनों बंद पड़े थे। तो इसने सोचा, पर इसका ज्यादा आगे पीछे ध्यान नहीं गया। तो इसने सोचा कि शायद ऑफिस बंद है इनका, कुछ कोई इशू की वजह से बंद हो गया होगा। तो ये वापस आया। अब 3, 4, 5, 6 दिन और हो गए, बट इसका काम में मन नहीं लग रहा और इसके दिमाग में वही लड़की बार बार घूम रही है कि क्या हुआ, क्या हो सकता है, ऑफिस क्यों बंद है। और फिर जैसे ही इसने अपने मैनेजर से बात की कि ऊपर 9th फ्लोर पे जो ऑफिस है वो बंद हो गया है क्या, तो उसने पूछा कि 9th फ्लोर पे कौन सा ऑफिस है और वो बंद क्यों होगा। तो बोला कि नहीं, वो क्या है, मेरा एक फ्रेंड काम करता है। इसने एक बहाना मारा कि मेरा क्या है, फ्रेंड काम करता है और वो अभी मिलता नहीं है मेरे को। वैसे वो डेली मिलता था मेरे को रात को सिगरेट पीने जब मैं जाता 2:30 बजे, तो वो नीचे मिलता था मेरे को, अब वो मिलता नहीं है, क्या हो गया ऊपर। तो बोला कि ऊपर 2:30 बजे कौन आता था। तो बोला कि है मेरा एक फ्रेंड मोहित नाम का। तो उसने बोला 9th फ्लोर पे तो कोई ऑफिस ही नहीं है जो कि नाइट शिफ्ट में ऑन होता हो, चालू होता हो। तो उसने बोला क्या बात कर रहे हो, वो तो डेली आता था वहाँ पे। तो उसने बोला नहीं, 9th फ्लोर पे तो एक CA की ऑफिस है और वो मॉर्निंग शिफ्ट में होती है, उनका तो टाइमिंग 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक है। तो ये थोड़ा शॉक हो गया और इसने आगे उसको कुछ नहीं बताया। बट अब इसके दिमाग में वो चीज़ तो घूमेगी, गांड तो फटेगी उस टाइम। तो इसकी गांड फट रही थी उस टाइम कि क्या हो गया, लड़की थी, वो लड़की कहाँ काम करती थी, फिर अगर चढ़ती तो वो 9th फ्लोर से ही थी। तो इसने वो सोचा कि शायद उस लड़की ने झूठ बोला हो, वो 10th फ्लोर पे शायद काम करती हो, 10th फ्लोर से नीचे उतर के आती हो 9th फ्लोर से लिफ्ट में। तो इसने 10th फ्लोर पे भी गया, 11th फ्लोर पे भी गया। 11th फ्लोर थे उस टोटल बिल्डिंग में, तो 11th फ्लोर पे भी गया। सबकी डे शिफ्ट ही थी। तो अब ये लड़की कहाँ से आ रही थी, अब इसके दिमाग में तो वो चीज़ बार बार घूम रही थी। आखिर इसने मैनेजर से अपने बात की कि मैनेजर ऐसी ऐसी बात है, मेरे को एक डेली लड़की मिलती थी, अब वो दिखती नहीं है, वो चढ़ती लेकिन 9th फ्लोर से ही थी। तो उसने बोला कि तूने तो बोला कि मेरा फ्रेंड काम करता है मोहित, तो उसको लगा चूतिया बना रहा है। तो लेकिन उसने बोला कि नहीं यार, मैं आप लोगों को बताया नहीं, बट बात तो यही थी। मैनेजर ने बोला कि या तो तेरा वहम है या फिर तू मेरे को पागल बना रहा है। तो उसने बोला नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि सच में ऐसी बात हुई थी। तो ठीक है, फिर ये भी गया। इसने सोचा कि शायद सच बोल रहा हो ये। तो ये 9th फ्लोर पे गया चेक करने के लिए उसके साथ। तो बट वहाँ पे तो एक CA की ऑफिस थी और वो दोनों ऑफिस CA की थी जो 9th फ्लोर पे थी। तो उसने उसको ये बात बताई कि 9th फ्लोर से ही वो लिफ्ट में चढ़ती थी और मेरी उससे लड़की से बात भी होती थी और 20 से 25 दिन हमने बात भी की है और डेली मैं उसके साथ बात करता था और उसी ने मेरे को बताया कि वो 9th फ्लोर पे कॉल सेंटर है, उसमें काम करती है, हमारी तरह ही उसकी एक ऑफिस है ऊपर। तो बट उसने बोला कि देख तेरे सामने ही है, यहाँ पे तो कोई ऑफिस है ही नहीं कॉल सेंटर की, यहाँ पे तो CA की ऑफिस है और CA रात में तो बैठेगा नहीं, उसकी तो डे शिफ्ट ही हो सकती है। तो उसने बोला नहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ या अपने पापा की कसम खा के बोल सकता हूँ कि नहीं, जो मैंने देखा वो लड़की चढ़ रही थी डेली और डेली मेरी उसके साथ बात भी हो रही थी। अब मैनेजर की भी गांड फट रही थी। तो मैनेजर का लेकिन ऐसे बात करते करते वो मान नहीं रहा था मैनेजर, लेकिन बट उसको अंदर से लग भी रहा था शायद हो सकता है सच बोल रहा हो। तो उसकी नजर पड़ी एक कैमरा पे जो कि CA के ऑफिस के बाहर लगी हुई थी। तो उसने बोला देख, हो सकता है तू सच बोल रहा हो,
तो लेकिन कैमरा में तो रिकॉर्ड हुआ होगा। अगर तू सच बोल रहा है, तू जो डेट पे बोल रहा है कि मेरी उसके साथ बात होती थी, तो वो डेट से हम चेक कर सकते हैं कि कैमरा में जो लड़की चढ़ती थी वो कहाँ से आती थी, और वो अगर लिफ्ट में चढ़ती थी तो पता चल जाएगा कि तू सच बोल रहा है, और वो लड़की का भी पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन थी। उसने बोला ठीक है, तो फिर अभी तो ऑफिस बंद है, तो हम एक काम करते हैं, कल सुबह को आते हैं 11-12 बजे, फिर आके हम चेक करते हैं। तो उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो नेक्स्ट डे हुई, 11-12 बजे दोनों पहुंचे वहां पे, और फिर उस सीए से बात की उन्होंने कि आपकी जो ऑफिस के बाहर कैमरा लगी हुई है हमें वो चेक करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। सीए ने बोला ठीक है, मैं आपको कोई बात नहीं, आपको फुटेज सारी चेक करवा देता हूँ। हो सकता है कोई चोर वगैरह की गैंग हो और उन्हें लग रहा हो कि आपको शायद सारी बातें पता चल गई, इसके लिए अब उन्होंने आना बंद कर दिया और उनका कोई बड़ा ही प्लानिंग हो, तो मैं ठीक है आप लोगों को सारी फुटेज दिखा देता हूँ। और जैसे ही वो फुटेज चेक की, सबकी गांड फट गई। उस सीए की भी गांड फट गई, उस मैनेजर की भी गांड फट गई, और उस हिमांशु नाम के लड़के की भी गांड फट गई। क्योंकि 9th फ्लोर पे लिफ्ट रुकती तो थी, बट उस लिफ्ट में कोई चढ़ता नहीं था, और वो बस डोर ओपन होता था और 2 मिनट के बाद वो डोर वापस बंद हो जाता था, और कोई भी मूवमेंट नहीं होती थी, बस वो डोर ओपन होके वापस बंद हो जाता था। बट वो लड़की कहाँ से आ रही थी फिर? और फिर जब उन्होंने 7th फ्लोर के अपने ही ऑफिस के बाहर चेक किया कि तेरा शायद डोर ओपन होता हो तब हमें वो लड़की दिख जाए, तो फिर उन्होंने अपने जब ऑफिस की जब लिफ्ट के बाहर चेक किया, जो कैमरा लगी हुई थी वहां चेक किया, तो लड़की का हाफ बॉडी दिख रहा था, और ये लड़का अंदर जा रहा था, और उस लड़की का फेस नहीं आया और उसकी बाकी की बॉडी नहीं आई, बस हाफ बॉडी आई। उसके कैमरा के अंदर उतना ही कैप्चर हुआ। बट वो लड़की कहाँ से चढ़ रही थी? अगर 9th फ्लोर पे उसका कोई फुटेज नहीं है, बट वो लड़की आई कहाँ से अंदर लिफ्ट के अंदर? ये बात तो कंफर्म हो गई कैमरा की सीसीटीवी फुटेज देख के कि उसकी हाफ बॉडी दिख रही है, यानी ये लड़का तो सच बोल रहा है, और लिफ्ट भी वहां पे ओपन हो रही है, ये भी बात सच है। बट वो लड़की कहाँ से आई और वो लड़की कौन थी? तब जब उसने सीए ने जब पहले के अपने लोगों से बात किया, वहाँ के आसपास के लोगों से बात किया, जहाँ पे वो पहले काफी टाइम पुराने लोग थे, 10th फ्लोर पे, 9th फ्लोर पे, 11th फ्लोर पे, जब उन्होंने बात किया तब उन्हें पता चला कि एक लड़की ने यहाँ पे आज से 10 साल पहले सुसाइड किया था। और ये सुन के हिमांशु की पूरी तरीके से गांड फट चुकी थी। सबकी फट जाएगी, मेरी भी फट जाएगी, अगर मैं होता तो तुम भी होते तो तुम्हारी भी गांड फट जाती उस टाइम। तो अब उसकी गांड फट चुकी थी और वो ये सारी चीजें उसके दिमाग में बार बार चल रही थी। तो ऐसे करते 2-3 दिन हो गए और हिमांशु ने ऑफिस आना बंद कर दिया, और वो 2-3 दिन से हिमांशु ऑफिस नहीं आ रहा था। उसके मैनेजर ने उसको कॉल किया, बट वो कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। तो उसके मैनेजर को लग रहा था कि क्या पता वो डर गया है, बट उसको बता के नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑफिस है, ऑफिस के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, क्योंकि उसके भी सामने अपने बॉस को जवाब देना है कि क्या करना है, वो लड़का क्यों नहीं आ रहा। तो उसने मैनेजर ने उसको 2-3 बार कॉल किया, बट अब उसका वो फ्रेंड बन चुका था। तो उसने क्या किया, उसको डायरेक्ट जाके उसने सोचा कि मैं पर्सनली जाके उसके साथ मिल के आता हूँ कि जो भी है, अब जो हो गया वो हो गया। अब वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, अब क्या हो सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता, तू वापस ऑफिस ज्वाइन कर ले। तो ये घर जैसे ही उसके पहुंचा, तो जब उसके डैड से उसकी बात हुई और हिमांशु घर पे उस टाइम नहीं मिला, तो जैसे ही उसने उसकी डैड से बात की तब पता चला हिमांशु की डेथ हो चुकी है 4 दिन पहले एक हार्ट अटैक से। मैनेजर भी ये सुन के शॉक हो गया, और मैनेजर ने वापस अपने ऑफिस में आया, और मैनेजर को 2-3 दिन हुए। तो मैनेजर के बाद दिमाग में घूम रही थी ये बात कि उसी दिन ये सब हुआ जब हमें पता चला कि वो उस लड़की की डेथ 10 साल पहले हुई थी, और उसी डे हिमांशु की को साइलेंट अटैक आया और हिमांशु की भी डेथ हो गई। बट उसको दिमाग में ये चीज बार बार ऑफिस में बैठे बैठे घूम रही थी कि मैं भी जाके एक बार शायद चेक करूं। अब गांड फटती चाहे कितनी भी हो, पर गांड में चुल तो मचती है कि एक बार जाके चेक करूं। अब इसकी गांड में भी चुल मच रही थी, तो ये भी गया जाके। इसने सोचा कि शायद वो क्या पता मुझे लड़की मिल जाए। तो ये जैसे ही गया और सेम 2:30 बजे रात को लिफ्ट का वहां पे डोर ओपन हुआ और इसकी गांड फट गई उसी टाइम। बट इसको गांड में चुल भी मच रही थी कि मैं देखूं कौन है वहां पे, और इसने वो लड़की देख ली। और नेक्स्ट डे ये घर गया और ये कभी उस दोबारा ऑफिस ही नहीं आया।
और ये लेकिन सच में मुंबई में हुआ है। एक कॉल सेंटर में हिमांशु नाम के एक लड़के की सच में ऐसे डेथ हुई थी और उन्होंने कुछ ऐसा देखा था और काफी ऐसी चीजें वहाँ पे पैरानॉर्मल चीजें होती हैं। और उस दिन के बाद से जब उसके मैनेजर ने वो ऑफिस छोड़ दिया और वहाँ के लोगों के अंदर डर बैठ गया और वो कॉल सेंटर भी उनका बंद हो गया, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में उनका ही सिर्फ एक नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर चलता था, तो वो कॉल सेंटर भी बंद हो गया। और इसके बाद से कोई भी उस बिल्डिंग में रात के बाद जाता नहीं है। शाम के 9 बजे के बाद वो पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है, वहाँ के लोग निकल जाते हैं। अब जो लोगों का काम है डे शिफ्ट में काम है, बट वो कॉल सेंटर जो था वो तो बंद ही हो गया। उस मैनेजर ने जब छोड़ा, जब सबको बताया, अपने बॉस को बताया, बट उसके बाद से वो ऑफिस बंद हो चुका था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब